यूपी उपचुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव और झारखंड के विधानसभा चुनाव में साथियों स्टार प्रचारक के रूप में आकाश आनंद की धमाकेदार वापसी होने जा रही है। क्या है पूरी खबर, जानिए मेरे साथ। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों इस समय आप जानते हैं यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहीं झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इन तीनों ही राज्यों में पूरे दमखम से अपने बलबूते पर चुनाव मैदान में उतरी हुई है। बहन जी ने साफ पहले ही कर दिया था कि हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। हरियाणा और पंजाब चुनाव का उन्होंने हवाला देते हुए ये बयान जारी किया था कि ना तो क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन होगा और ना ही जो इंडी अलायंस है और बीजेपी का जो एनडी अलायंस है, इन दोनों से हमारी जो दूरी पहले से बनी हुई है वो दूरी आगे भी बनी रहेगी। अब साथियों चुनाव लड़ रही है पार्टी, जो प्रत्याशी फाइनल किए हैं वो प्रत्याशी आपके सामने आ चुके हैं। किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी ने लगभग अपनी जो स्थिति है वो क्लियर कर दी है। अब प्रचार की जब बात आती है तो आपको सूना सूना सा दिखाई दे रहा है। हमने भी कुछ दिन पहले आपको कई खबरों में बताया है कि आकाश आनंद जी की चुप्पी क्यों है, बहुजन समाज पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो इस चुनाव मैदान में क्यों नहीं दिख रहे हैं, उनकी एक्टिविटी कब होने जा रही है। हमने भी साथियों को अवगत कराया था। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप इस तरह की जो बातें हैं वो सुन रहे होंगे कि आकाश आनंद जी साइलेंट मोड में क्यों हैं, वो इतने चुप क्यों हैं, वो इस चुनाव जो हो रहे हैं इन चुनावों पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं, या इनके ऊपर कोई भी जो प्रचार का माध्यम है उस प्रचार का इस्तेमाल वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो साथियों अगर आप बसपा के समर्थक हैं, बसपा के वोटर हैं, बहुजन राजनीति के आप समर्थक हैं, तो आपको खुश होने का एक और जो जरिया है साथियों मिल गया है, क्योंकि खबर ये आई है कि आकाश आनंद जी 1 नवंबर से यूपी में जो उपचुनाव चल रहे हैं इनकी बागडोर वो संभालने जा रहे हैं। और अगर इस बात को साथियों विस्तार करें तो हो सकता है वो, क्योंकि महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं उस सूची में जो स्टार प्रचारकों की सूची है जो बहुजन समाज पार्टी ने जारी की है उसमें आकाश आनंद का नाम साथियों तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है। पहले नंबर पर बहन जी हैं, दूसरे नंबर पर जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उनका नाम है और तीसरे नंबर पर साथियों आकाश आनंद जी का नाम उसमें शामिल है। तो स्टार प्रचारक की भूमिका आकाश आनंद जी महाराष्ट्र में निभाते हुए आपको दिख सकते हैं। जब स्टार प्रचारक वो महाराष्ट्र में बने हैं तो साथियों इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बहन जी से पहले वहां पर आपको कई कार्यक्रम में दिख सकते हैं। इसके पीछे साथियों वजह क्या है, कारण क्या है, हम किस आधार पर आपको ये खबरें दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 1 सप्ताह से आप लगातार इन बातों को सुनते आ रहे हैं कि आकाश आनंद जी इस चुनाव में शामिल नहीं हो सकते हैं, वो प्रचार में नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल साइलेंट मोड में हैं। तो ऊहापोह की जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ तक जो प्रत्याशी हैं वो भी असमंजस में हैं और जो समर्थक वर्ग है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है वो तो काफ़ी ज़्यादा चिंतित इस समय हुआ पड़ा है, उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा है। वो लगातार बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यशैली है उसके ऊपर सवालिया निशान लगा रहा है। तो ये सवालिया निशान साथियों अब मिटने वाले हैं, ऊहापोह की जो स्थिति है वो साफ होने वाली है, क्योंकि आकाश आनंद जी को साथियों 1 नवंबर से प्रचार करने की जो छूट है वो मिल रही है। इसके पीछे का जो कारण है साथियों वो आप इस वीडियो में देखिए, उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। लेकिन जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, सूत्र ही कहूंगा कि उनका नाम नहीं ले सकता मैं, वो कह रहे हैं कि 1 तारीख से आकाश आनंद चुनाव प्रचार की कमान संभालने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है। और इस खबर को कोई हल्के में ना ले, क्योंकि हमने कई लोगों से क्रॉस चेक किया, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बातचीत की है हमने, और उन्होंने यही बताया भैया प्लान बन रहा है। अभी तो 28 से 2-3 दिन के बाद पूरा प्लान बन के उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वो उतर रहे हैं। तो सुना साथियों आपने, ये जो शख्स आपके सामने बोल रहे हैं ये जो शख्स हैं एक पत्रकार हैं और देसी टीवी इंडिया के नाम से ये अपना जो न्यूज़ पोर्टल है, न्यूज़ चैनल है वो चलाते हैं और बहुजन समाज पार्टी से संबंधित लगातार अपडेट जो है वो आपको देते रहते हैं। आप इनके चैनल्स को भी देखते होंगे। तो इन्होंने साथियों ये जो बात है इनके पास भी गई, इन्होंने अपने सूत्रों के हवाले से इस बात को लखनऊ से लेके
दिल्ली तक इन्होंने कंफर्म किया है। जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी इनका नेटवर्क है, उसके जरिए इन बात को साथियों इन्होंने पुख्ता किया है और इस सवाल का जवाब इन्होंने लिया है कि भाई आकाश आनंद जी की जो एंट्री है वो कब होने जा रही है। तो ये बता रहे हैं कि 1 नवंबर से आकाश आनंद जी की जो एंट्री है वो यूपी उपचुनाव में हो सकती है। तो साथियों यही बड़ी खबर है और यही खुशखबरी है कि आकाश आनंद जी इस चुनाव प्रचार में आपको कमान संभालते हुए दिख जाएंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो चुनाव चल रहा है ये ऐसा चुनाव चल रहा है जैसे वहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव ना लड़ रही है, क्योंकि ज़्यादा जो प्रचार है वो ना तो कैंडिडेट की तरफ से अभी आ रहा है। वैसे भी साथियों अगर आप देखें, जब चुनाव प्रचार चलता है तो जब नामांकन फाइनल हो जाते हैं उसके बाद ही प्रचार शुरू होता है और अब नामांकन वहां पर लगभग पूरे हो चुके हैं। इसलिए आकाश आनंद जी प्रचार की जो कमान है वो यूपी में आपको संभालते हुए दिख सकते हैं। प्रचार जरूरी है। आपने देखा था जब लोकसभा के चुनाव में उन्होंने प्रचार किया था तो चुनाव को उन्होंने चुनाव बना दिया था और बहुजन समाज पार्टी जो रूखी रूखी सी दिखाई दे रही थी, सूना सूना सा उनके लिए जो चुनाव दिखाई दे रहा था, उस चुनाव को उन्होंने एकाएक उठा दिया था और उनके ऊपर FIR भी हो गई थी। उनके जब बयान उन्होंने लगातार सत्ताधारी दल के खिलाफ दिए, सत्ताधारी दल की जो नीतियां हैं उन नीतियों पर उन्होंने आघात किया, उनके जो काम उन्होंने किए उन कामों की पोल उन्होंने जनता के सामने खोली, तो साथियों उनको बंद करवाना पड़ा। मतलब उनकी जो आवाज़ है उसको कानून के जरिए या कह सकते हैं कि अपनी जो सत्ता की ताकत है उसके जरिए उस आवाज़ को बंद करवा दिया गया। अब फिर से आकाश आनंद जी इस चुनाव में आपको दमदारी से प्रचार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये खबर साथियों देसी टीवी इंडिया ने जो अपने सूत्रों के हवाले से साथियों खबर दी है, उस खबर के हवाले से ही हम आपको ये बात बता रहे हैं और हमको भी साथियों ऐसा लग रहा है कि आकाश आनंद जी झारखंड में, महाराष्ट्र में और यूपी के जो उपचुनाव है इसमें आपको जरूर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। आपके पास अगर साथियों इस संबंध में कोई भी जानकारी है तो आप कमेंट करके हमारे जो और दर्शक हैं उन दर्शकों को अवगत करा सकते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।